सवाल आपसे यह है कि इतने लंबे समय तक जो निगरानी में विफलता हुई है, ये जो करोड़ों का घोटाला 2-4 सालों से चल रहा है, इसमें समय समय पर जो राज्य की खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने समय समय पर ऑडिट क्यों नहीं किया? जो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी और जो इसमें घोटाले बताए जा रहे हैं, उस पर समय समय पर ऑडिट होता, अगर ऊपर से प्रेशर बना हुआ रहता तो ये चीज़ें नहीं होती। जो अब विवाद ये उठ रहा है, अगर इस समय पर इस पर ध्यान दिया जाता तो ये अभी हमको ये सब मुद्दा नहीं उठाना पड़ता। बात तो सही है। शिवम सर, आपसे आपने अभी एक्सेप्ट करा कि गलती सरकार की थी, लेकिन अगर कुछ दिन बाद ये मैटर सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन जो हिंदुओं की आस्था को जो चोट पहुंची है सर, उसका क्या? जो हमारा विश्वास है, जो उसका ये खत्म हो रहा है, उसका क्या करेंगे आप? कैसे सॉल्व करेंगे उसको? कीड़े तो बन गए 60 साल 1000 साल के लिए, और क्या चाहिए? बन जाएंगे। इससे बड़ी सवाल से इतना है, विपक्ष सवाल भी ना करे, चू भी ना करे, वहां चोरी हो जाए, लाखों लाख रुपए का गबन हो जाए, 5 रुपए के सिक्के तक चोर ना छोड़े, उन्हें भी दोनों हाथों से लूट कर ले जाए, और अगर विपक्ष सवाल पूछे तो कहते हैं आप ये राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे हिंदू धर्म को बदनाम अखिलेश यादव कर रहे हैं या चढ़ावा चोर कर रहे हैं? मेरा सवाल शिवम सर से है कि अगर आपके आस्था आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, तो आस्था का मतलब क्या है? कि जब आपके पार्टी या कोई भी नेता मंदिर में जाए तो मूर्ति पे ज़्यादा फोकस हो या फिर पार्टी के नेता पे? नहीं समझाने में, लेकिन मैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में जनता ने और न्यूज़ एंकर ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, जनता ने सवाल पूछा है कि आप जो अभी इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हो कि हमारी सरकार ने चोरों को पकड़ लिया, आप ही की सरकार थी जब राम मंदिर में चोरी का दावा किया जा रहा था, तो आपके चंपत राय और आपके बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा जैसे लोग दावा कर रहे थे कि कोई चोरी नहीं हुई। लेकिन अभी जब चोरी सामने आ गई, तब आप लोग अपनी बात से पलट रहे हो। और आप लोग जो इतनी लंबे लंबे डिंग हाँकते हो, आपने पहले से ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की, खाते का ऑडिट क्यों नहीं किया कि उसमें चोरी हो ना सके? यहाँ तो आप बहुत लंबी लंबी विश्वगुरु बनते हो, मोदी जी की तारीफ पे तारीफ करते हो, लेकिन मोदी जी आखिर फेल क्यों है इन सब चीज़ों में? मंदिर में पूजा करना रहता है, वहाँ मोदी जी सबसे आगे रहते हैं, और जब बात चोरी की आती है तो मोदी जी गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एंकर है, इसने कहा है कि मैं अंजना ओम कश्यप नहीं हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को जो तुम्हारी दलाली करें। दोस्तों, बहुत ही गजब की और धमाकेदार डिबेट हुई है, और इस बार मुद्दा राम मंदिर से निकलकर कृष्ण मंदिर तक चला गया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है कैसे मुद्दा को भटकाया जाए। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब शिवम जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है? वो जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, या फिर वो जो इस पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं? वो शेर है कि वो मसला है कि वो रखते हैं दो दो चेहरे, और मलाल है कि दोनों खराब रखते हैं। परेशानी सिर्फ इतनी है कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो उस पर सवाल नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं है कि आपको पूछने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है कि हर तरह की जांच पर सब पर आप सवाल उठा सकते हैं। आप इस देश के लोकतंत्र में रहते हैं, 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र में हैं, और आपको सरकार से, मुझसे और भाजपा के जिस भी व्यक्ति से जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हो तो जाहिर है उसके साथ साथ जो चीजें आपने अपने पास्ट में पूर्व में की हैं उस पर सवाल जवाब होगा। और जब आप अपमानित भाषा का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज संजय राउत ने कहा कि अयोध्या नया अंडरवर्ल्ड बन गया है। अब इसको रिवर्स कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान में जैसे मेरे लिए अयोध्या जी हैं, ऐसे ही मुस्लिमों के लिए काबा है, मक्का है, ऐसे ही क्रिश्चियंस हैं उनके लिए जो है यरूशलेम है, ज्यूज के लिए भी वो है। क्या किसी की इतनी हैसियत और औकात है कि वो उनके धार्मिक शहर के बारे में इस तरह की बातें कर दे? वो ठीक है, समझिए, नहीं कर सकता। तो बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आप सवाल चोरी पर पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, आप कुछ भी कहना चाहते हैं कहिए, आप हमसे जवाब मांगते हैं मांगिए, लेकिन जो ये सनातन को अपमान करने का लगातार आपकी कोशिश है, जो श्री राम मंदिर बनने से पहले थी, जो लगातार कभी मंदिर नहीं गए, जिन्होंने कभी श्री राम की बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा बाबर की बात की, वो वाला प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। अब देखिए, संजय राउत का आपने जिक्र किया। संजय राउत तो वो है ना जिन्होंने चंदा दिया है, वो तो कह रहे करोड़ों चंदा हमने दिया है, लेकिन हमको रिसिप्ट नहीं मिली, हमको रसीद नहीं मिली, तो क्या सवाल भी ना पूछे? हम तो बात तो सही है। पूछेंगे ना कि श्रद्धा से अगर राम मंदिर में हमने चंदा दिया है तो उसका उपयोग कहां हो रहा है? अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए हो रहा है या राम दरबार के लिए हो रहा है? अगर संजय राउत ने चंदा दिया है और उनको रिसीट नहीं मिली, तो मैं, अगर उनको हो सकता है कि लगता है कि आजकल वो सरकार में नहीं है तो डीजल पेट्रोल के पैसे ना हो, मैं अपनी गाड़ी में लेकर चलता हूं, चलिए रसीद दिलवाते हैं चलकर। वो झूठ बोल रहे हैं। आपको पॉलिटिसाइज करना है, विषय अलग है, लेकिन आप जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, आप जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं, आप जानबूझकर जो है अयोध्या को खासतौर पर कह रहे हैं कि वो अंडरवर्ल्ड हो गया, तो माफ कीजिए, ये तो नहीं हो सकता। फिर आप बता दीजिए। अच्छा, आप बताइए कि धर्मेंद्र यादव जी को आपसे क्या सवाल पूछने चाहिए, अखिलेश यादव को आपसे क्या सवाल पूछने चाहिए, ताकि इनके सवाल आपको सवाल लगे, राष्ट्र विरोधी कारनामा ना लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जिस दिन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा अखिलेश यादव जी की जगह, तब मैं इनको कह सकता हूं कि इन्हें भी भाजपा से क्या सवाल पूछने चाहिए। अभी मैं नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जब आप इस तरह की बातों को बोल रहे हैं तो आपके पास्ट पर भी सवाल होगा। आप जो अगर किसी अपमानित भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसका भी सवाल होगा। आप उसके लिए भी तैयार रहिए, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने चंदा दिया है, मैं सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछिए, लेकिन पलटकर मैं भी पूछूंगा कि आपने कह दिया था कि राम काल्पनिक है, आपने कह दिया था कि श्री राम मंदिर की कोई आस्था नहीं है, आपने लोगों में गोलियां चलवाई। जब मैं सवाल पूछूं तो मेरे भी जवाब दीजिए। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव जी हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश क्यों रच रहे हैं? क्यों आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, उनकी आस्था को बदनाम कर रहे हैं और राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्राची जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में रह करके चढ़ावा चोरी करे, वो राम का नाम नहीं बदनाम कर रहा है? हम उस पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या बात है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। रही बात चढ़ावा चोरी के जो पर्ची की बात है, जो कह रहे हैं कि हम डीजल भरवा के पर्ची लेकर आएंगे। 2021 में सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें दी थी और ये कहा था कि ये ईंटें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के न्यू में लगेंगी। 2021 में उनकी आस्था थी, उन्होंने काम दे दिया, बोले पर्ची आपको मिल जाएगी। चंपतराय से मिलकर भी आए, फोटोग्राफ्स खींचे हैं, पूरे सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। और ये आरोप सिंधी समाज के लोगों ने लगाया है, देश विदेश से लोगों ने दिया। उनकी आस्था थी, उनकी आस्था को दरकिनार करके आज तक पर्ची नहीं मिली। शिवम त्यागी मुझे लगता है इस घटना को नहीं जानते। अगर इन पे संज्ञान आया होता तो पर्ची दे देते। अभी नहीं, अभी और सुनिए। महत्वपूर्ण बात है कि जब चढ़ावा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी की घटना जब समाजवादी पार्टी ने 6 जून को उठाया, 7 जून को चंपतराय आते हैं, बोलते हैं कि मंदिर ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और वही चंपतराय 5 मई को निजी सिक्योरिटी गार्ड को ले जाकर के, अनऑफिशियल पुलिस वालों को ले जाकर के, और उनकी निशानदेही पर बक्से के बक्से बरामद हो रहे हैं, जिसमें लिखा राम राज्य कोष और QR कोड लिखा हुआ है। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर एक अलग से पैरेलल सत्ता खड़ी कर दी, उसका नाम भी रख लिया, उसके अकाउंट भी खुलवा लिए, QR कोड भी जारी कर दिया। इतना बड़ा लूट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के पैरों के सामने करने वाला सबसे बड़ा रामद्रोही है, सबसे बड़ा धर्मद्रोही है, सबसे बड़ा देशद्रोही है। और उसे सिर्फ जो कानूनी सजा है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन इस समस्या का हल कीजिए धर्मेंद्र यादव जी। आप दोनों ही एक दूसरे को रामद्रोही, आप दोनों ही एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी बताते हैं। असल में राष्ट्र विरोधी है कौन? ये कहते हैं आप सवाल पूछते हैं तो आपका इतिहास आपके सामने आएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि रामलला के लिए आपने कितने संघर्ष किए। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप तो वो लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चला दी थी। नृपेंद्र मिश्रा उस समय के प्रमुख सचिव थे, गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना दिया। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। और उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी थे और उन्होंने देश को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो इनकी जो दोगली नीति है वो पूरे देश को पता होना चाहिए करना क्या चाहते हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके साथ ये तो आपने बता दिया कि आपके राज्य में अधिकारी ज्यादा पावरफुल होते थे, प्रदेश को गृह सचिव चलाया करते थे या प्रमुख सचिव चलाया करते थे, मुख्यमंत्री नहीं चलाया करते थे। नहीं, बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री के बिना जानकारी में ले लेते हैं लोग। अरे सर, कार सेवकों पर गोली चल रही है, सरयू का पानी लाल हो गया है और मुख्यमंत्री को संज्ञान ही नहीं है। बिना सही पकड़े हैं। मुख्यमंत्री को पता है अगर कोई अधिकारी फैसला ले रहा है धर्मेंद्र यादव जी तो आप ही घिरेंगे। इतने कमजोर थे आप। यही तर्क अगर आप चंपतराय के विषय में देती, मैं तो दूंगी। कि नीचे के जो लोग चोरी कर रहे हैं बिना चंपतराय की सहमति के नहीं हो सकता है, बिना अनिल मिश्रा की सहमति के नहीं हो सकता है। भाई आपसे सवाल पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि चंपतराय से सवाल नहीं है। ना ना ना, क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपसे सवाल पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंपतराय पर सवाल नहीं है, अनिल मिश्रा पर सवाल नहीं है, गोपाल राव पर सवाल नहीं है। इन सब पर सवाल है, लेकिन सवाल आपके इतिहास पर भी है जिसे आपको जस्टिफाई करना होगा। आपको बताना होगा कि आज आप राम धुन क्यों अलाप रहे हैं। इससे पहले तो राम जी की याद आपको नहीं आई, आपने तो जाकर दर्शन भी नहीं किया आपके नेता ने। एक कहावत है कि कस्तूरी कुंडल पर से मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। इनके जैसा ढोंग करना होता तो हम भी चले जाते और जाके 2-4 ईंटें लूट के ले आते। बिल्कुल हमारे अंदर वो नहीं था। हमारे अंदर असली श्रद्धा थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए, इसलिए हम यहाँ से भी बैठ के श्रद्धा कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के पूजा कर सकते हैं। कस्तूरी मन में ही बसी है तो फिर केदारेश्वर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं घर से निकलता हूं तो श्री राम और श्री कृष्ण को प्रणाम करके निकलता हूं। फिर बताने की जरूरत नहीं है, इनकी ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। अब जो सवाल धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, फिर दो अन्य मेहमान हैं। जवाब ये है, सवाल इनका ये है कि चंपतराय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन पर सवाल क्यों ना पूछो? नहीं तो चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। आप इतिहास दिखाकर इनको चुप थोड़ी ना कर सकते। बिल्कुल नहीं करा सकते और मैं चुप करा भी नहीं रहा हूं। आपने इनसे सारे सवाल पूछे, इन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, उनका मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने एक तो सबसे पहले कहा कि सिंधी समाज ने कहा कि उन्होंने 200 किलो चांदी जो दी थी उस विषय में क्या हुआ, उनको रसीद नहीं मिली। अभी ट्रस्ट की तरफ से एक चिट्ठी निकल कर आई है, उन्होंने कहा कि आप आकर यहां पर सारी चीजों का विस्तृत रसीद ले सकते हैं, आपकी ईंटों समेत सब कुछ यहीं है, कागभूषणी भी वहीं पर है। इसके अलावा यह भी कहा गया ट्रस्ट की, उसका सिंधी समाज के अध्यक्ष की तरफ से जब उनका वीडियो वायरल हुआ कि वीडियो गलत कारणों से लोग वायरल कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है और वो वहां पर जाकर रसीद भी प्राप्त करेंगे। अपडेटेड आप नहीं है, मैं नहीं। अब दूसरी बात पर आता हूं। इन्होंने एक और चीज कही कि मतलब हम इनकी तरह जाकर जो है मंदिर जाकर चोरी नहीं करते और इस तरह की चीजें नहीं करते। अरे मंदिर बनाए होते तो चोरी करते ना भाई, बनाते तो पूरा का पूरा हमेशा आप बनाया। आप एक बात बताओ, बनाया हज हाउस से तो मंदिर जाते कैसे? दूसरी एक साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और बात है, अगर इतने ही राम भक्त हो जो कि नए नए अभी बने हो तो कम से कम क्रैश कोर्स तो पूरा करके आना चाहिए ना, तैयारी तो पूरी हो भाई। मान लिया आप, इन्होंने कहा कि भाई हम राम भक्त हैं। इन्होंने ये अभी पिछले दिनों क्या था, इन्होंने पूरा जीवन बाबर 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 किया। जिन्होंने राम मंदिर बनाने की कोशिश की उनके माथे में गोली मार दी, फिर कह रहे कि नहीं हमारे तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था। क्यों? मुख्यमंत्री का सफाई में नाच गाना देख रहे थे जब वहां पर इंदौर पर गोली चल रही थी, गजब बात हो गई। कह रहे हमें तो पता ही नहीं था। अब आ गया मैं इनकी, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख
ना मैं इनकी भाई आपके मुख्यमंत्री तो सजग है ना, उनकी नाक के नीचे भी चढ़ावा चोरी तो हुई है ना। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि चूक नहीं हुई है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ है ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि जो 9 लोग गए हैं इसके अलावा अगर और से भी पूछताछ होने की आवश्यकता होगी तो होगी। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय से भी पूछताछ हुई है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जो 9 लोग गए हैं उनसे पुलिस जेल में जाके भी पूछताछ करके आई है। हम किसी को नहीं बख्शने वाले हैं, लेकिन ये जो सुबह सुबह अल्लाह अल्लाह करते हैं, दोपहर को राम राम, शाम को जो है जय श्री कृष्णा करने लगते हैं, अब सवाल तो उठेगा भाई। छोटा हाँ बोलो। एक आपने कहा कि आप राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, तो इनके मुंह को बंद करना बहुत जरूरी था। बस इसीलिए बनवा रहे, भक्ति नहीं है, बंद करवाना है। अरे गजब बेटा, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कह रहा हूं, आस्था अंदर से आती है, इनके बोलने से नहीं आती। दूसरा ये आपने कहा आस्था नहीं है, इनके मुंह बंद करने को बनवा रहे। अरे सुनिए, अच्छा दूसरी इन्होंने मुख्यमंत्री पर हमारे टिप्पणी करी, श्रद्धेय नेताजी पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रहा था तो क्या योगी आदित्यनाथ ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे तब? उनको क्यों नहीं दिखाई थी, मुझे बताइए। उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नंबर के देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं। इसका जवाब तो ये दे रहे हैं ना, आपने सवाल बाद में पूछा, किसी काम का आपने सवाल आपने पूछा, पहले मैंने सवाल पूछ लिया कि आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, तो वो तो कह रहे हैं ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमसे गलती हुई, चूक हुई और अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते जो आपके कार्यकाल में हुआ था। यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं, सब जानते हैं अमित शाह आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में नहीं गए हैं। वो कितने बड़े रामद्रोही हैं ये बता दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जवाब देते हैं भाई। थैंक यू। देखिए कौन सा एफआई में नाच गाना कराता है उसकी भी तस्वीरें उपलब्ध हैं, और हमारे वाले मुख्यमंत्री तो जब भी समय मिलता है पूजा करने जाते हैं भाई, गोरखपुर में जाते हैं, सबके पास वीडियो लड़ना नहीं, बीच में और एक और बीच में मैं कहता हूं पूजा करते हैं वो, आप भी चले जाया करो, लेकिन आपको पूजा से नफरत है ना, राक्षसों का पूजा करना नहीं है। भाई आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, आप बहुत आस्थावान हैं, आगे सवाल पूछेंगे जो मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहे हैं, अमित शाह जी का जवाब दें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अभी भी इस देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो नहीं गए होंगे। आस्था, प्लीज रुक तो जाए, आस्था होने के बाद भी किन्हीं कारणों से, चाहे वो फाइनेंशियल रहा हो, चाहे वो ना जा पाना रहा हो, लेकिन आदमी अपनी गाड़ी भेज दो उनको, डीजल भरवा दो, मैं एक चीज बताता हूं, आदरणीय अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीच में रुकवाया, बीच में थैंक यू, वो उस दल के नेता हैं जिनके लोगों ने अपनी जान दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के माथे में गोली मारी आप लोगों ने, हमने अपनी 4 राज्यों की सरकार उसकी वजह से कुर्बान कर दी, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, हमें हमेशा राम मंदिर को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, वो उस दल के नेता हैं। आप उनके वो बाबर प्रेमी नहीं है भाई, धर्मेंद्र जी झगड़ा आप रमेश जी सवाल से कितना भर है? बाबर बोलते चीखना शुरू कर देते, कितना गहरा नाता है इनका। आपका राम जी से गहरा नाता है, आप चढ़ावा चोरी पर जवाब देंगे। अब प्रवेश जी सवाल से कितना है, विपक्ष सवाल भी ना करे, चूं भी ना करे, वहां चोरी हो जाए, लाखों लाख रुपए का गबन हो जाए, 5 रुपए के सिक्के तक चोर ना छोड़ें, उन्हें भी दोनों हाथों से लूट कर ले जाए, और अगर विपक्ष सवाल पूछे तो कहते हैं आप ये राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे हिंदू धर्म को बदनाम अखिलेश यादव कर रहे हैं या चढ़ावा चोर कर रहा है? क्यों हिला डाला ना? नहीं, प्रश्न प्राची जी, प्रश्न पूछने को किसी ने मना नहीं करा, और प्रश्न पूछना उसका जवाब देना भारत की परंपरा है, प्रश्न करना चाहिए ना। लेकिन प्रश्न तो वो करे ना जिनकी थोड़ी सी भी हिस्सेदारी हो, जिनकी थोड़ी सी भी सहभागिता हो। जो लोग ये कहें कि हमको गौरव है कि हमने इतने राम भक्तों को मारा गोली से, और भी मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे लोग प्रश्न करें। ऐसे लोग प्रश्न करें जो कहें कि राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, ऐसे लोग प्रश्न करें तो फिर मन में शंका आती है कि ये राम की बात कर क्यों रहे हैं। तब समझ में आता है कि 2027 आने वाला है, इसलिए राम राम जपो और 2027 में आज समझिए प्राची जी, समस्या ये है, समस्या प्रश्नों से नहीं है, प्रश्नों से समस्या नहीं, प्रश्न तो हमने भी खड़े करे। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन कहा जब विषय आया कि जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए, समग्रता में जांच होनी चाहिए, एक एक पक्ष की जांच होनी चाहिए, और जो अपराधी उसको उठा के जेल में बंद करो ना। समस्या क्या है? क्यों हिंदू बहन का लड़ा है, समाज का विश्वास है राम के साथ ना। राम जन्मभूमि के लिए प्राची जी 500 वर्षों से ज्यादा का समय लगा। आपको शायद आंकड़ा नहीं पता होगा, 3,72,000 से ज्यादा लोग उसमें बलिदान हुए, बलिदान हुए उसके अंदर, तब जाकर के राम जी का भव्य मंदिर बना है। और ऐसे मंदिर में ऐसी चोरी की घटना सुनने में आ जाए तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से ही ये मांग करी, न्यास पर भी कहा कि जल्दी एसआईटी की मांग करी, एसआईटी की मांग हुई, एफआईआर हुई, ठीक है, हुई ना, हुई कि नहीं हुई? तो विश्व हिंदू परिषद तो हिंदू समाज के साथ। लेकिन प्रवेश जी, इसका मतलब ये नहीं ना कि राम जी के लिए संघर्ष किया है, राम मंदिर बनवाया है, अपना बलिदान दिया है तो चोरी का अधिकार भी मिल जाएगा। कौन? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। आप उससे सवाल पूछने का अधिकार छीन लेते हैं तो चोरी करने का अधिकार थोड़ी ना मिल जाता है, राम मंदिर के अंदर बैठे हैं। मैंने कहा ना प्राची जी, सवाल पूछिए, पर सवाल केवल राजनीति के लिए मत पूछिए। आप राम जी के काज में लगिए ना, राम जी के काज में लगे क्या? आपने एक भी पैसा निधि समर्पण अभियान में दिया क्या? आप एक बार भी मंदिर गए क्या? नहीं। और दूसरी चीज, आज भी अखिलेश यादव जी ने उस पर खेद व्यक्त नहीं किया कि राम भक्तों पे गोली चलाई थी। आज भी अखिलेश यादव 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है, क्या कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद
हिंदू समाज उसको मस्जिद नहीं मानता है। हिंदू समाज कहता है बाबरी ढांचा, और उस ढांचे को हिंदू समाज ने अपनी शक्ति से गिरा दिया। तो अखिलेश जी हिंदू नहीं है ना, दिक्कत यही तो तो है। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव को उसको ढांचा मानना चाहिए। अगर वो राम भक्त है, सुनिए, अगर वो राम भक्त है, सुन तो लो यार, अगर वो राम भक्त है चोरी क्यों छुपा रहे भाई? राम गोपाल यादव, सुनिए, चोरी क्यों छुपाए? सुनिए, राम गोपाल यादव का पार्लियामेंट में भाषण है। इनको पहले चुप कराइए, एक सेकंड रुक जाए, फिर उसके बाद प्राची जी, राम गोपाल यादव का एक भाषण है, उस भाषण में कहते हैं कि रामलला ने कब्जा कर लिया अयोध्या के अंदर। बताइए, रामलला कब्जा करेंगे? वर्षों से हमारी दादी नानी हमको बता रही है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। इनके बयान जैसे आपको यादव समाज पार्टी का नेता, इनके बयान जैसे आपको याद है भाई, अपने नेताओं के बयान भी देख लीजिए, अपने नेताओं के बयान भी देख लीजिए ना। जब चोरी का मसला सामने आया तो क्या कहा था चंपत राय जी ने? क्यों डिनाइल मोड में थे वो? जब उनको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मई महीने में जानकारी थी, उसके बावजूद कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। किस बात से डर रहे थे? ऐसी क्या बदनामी हो जाएगी? प्राची जी, आप सुनिए, चंपत राय जी ने स्टेटमेंट दिया, अभी तक मैं उसको कई बार सुन चुका, उन्होंने कहा अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। ऑडिट की बात कर रहे थे। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। ऑडिट चलता है। उससे पहले जो रिकवरी हो रही थी वो क्या था? उससे पहले वो रिकवरी हो रही थी वो क्या था? भगवान का प्रसाद समझ के लेकर जा रहे थे। सुनिए प्राची जी, ऑडिट में कौन सी रकम आएगी? आप तो चोरी के लिए नहीं आएगी। पत्रकार हैं, ऑडिट में हम तो भाई सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऑडिट में क्या ऑडिट में हमारी जो ऑडिट में और चोरी में टेक्निकल भाषा में ना फंसाइए। ये आप टेक्निकल भाषा में मत फंसाइए। बात सिर्फ इतनी है, मई महीने में जानकारी होने के बावजूद भी, मई महीने में जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। और आप कह रहे हैं अभी तक चोरी हो रही थी सर। 20 लाख रुपए अगर किसी के घर से मिलते हैं तो वो रातों रात नहीं आ जाएंगे। वो चोरी लगातार की जा रही है, और अगर सीसीटीवी डिलीट किए जा रहे हैं और आपको कानून खबर नहीं है तो फेलियर है। सुनिए प्राची, सुनिए, अगर न्यास ने इसको संज्ञान में नहीं लाया होता, अगर न्यास ने स्वयं में जांच की व्यवस्था नहीं करी होती, तो ये बातें बाहर भी निकल के नहीं आती। यानी कि इनिशिएटिव किसने लिया? तो न्यास ने इनिशिएटिव लिया है, अखिलेश यादव ने लिया। इनिशिएटिव तब लेना था जब चोर चोरी कर रहे थे, सेवादार रसूखदार बन गए थे। जब सेवादार रसूखदार बन गए थे ना, संज्ञान तभी लेना चाहिए था। इतनी चोरी हो रही है और उसके बाद संज्ञान लेकर आप कह रहे हैं कि तपाई जाए, ऐसा नहीं होगा। जिम्मेदारी थी आपको करना था। प्रबंध में चूक हुई है ना, उसी का नतीजा। राजकुमार जी, आप जब सवाल पूछते हैं तो पलट के कहते हैं कि आप बता दीजिए ना, आपको चढ़ावा चोरी की इतनी चिंता हो रही है तो कम से कम ये बता दीजिए आपने रामलला के लिए आज तक किया क्या? उनके लिए आप लोगों ने कितने संघर्ष किए? बताता हूँ। देखिए प्राची जी, सवाल है कि गोली चलाई ना हम पे, सवाल है कि धर्म संघर्ष से गोली चलाई। धर्म का जो मुख्य ध्येय है, भाजपा को उससे कोई मतलब नहीं। धर्म पर राजनीति करना है, धर्म को वोटों के ध्रुवीकरण में तब्दील करना है। अगर धर्म की बात करते हैं तो आध्यात्मिक बोध जो है, जो धर्म के केंद्र में मनुष्यता, उस मनुष्यता के सरोकार के द्वारा कार्य करते, लेकिन नहीं करेंगे। वोट की राजनीति करने के लिए धर्म की बात करेंगे। न्यास में जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक समानता होनी चाहिए, वही समानता नहीं है। लगातार वहां चोरियां हो रही है। शासन प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल तो विपक्ष करेगा, और ये जब सवाल करते हैं तो ये उखड़ जाते हैं, ये अपनी बात करने लगते हैं, सवाल उल्टा करते हैं। तो सवाल है कि अगर धर्म है और धर्म की बात करते हैं तो मनुष्यता की बात करना पड़ेगा, मानवता की बात करना पड़ेगा, समानता की बात करना पड़ेगा। गैर बराबरी समाज का जो चेतना है, धर्म के द्वारा जो स्थापित होता है, उस मूल्यबोध को स्थापित करना होगा। जाने चलेगा जब आप न्यास में ही गैर बराबरी सारों को लूट लेने वाले है, सारों को लूट लेने वाले। लेकिन एक बात बताए ना राजकुमार जी, ये धर्म की बात करें तो हिंदू की राजनीति या हिंदू वोट की राजनीति या वोटों की राजनीति, आपके बगल वाले भी तो हिंदू कर रहे हैं ना आजकल। राम भक्त भी बन रहे हैं, कृष्ण भक्त भी बन रहे हैं, वो भी जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो क्या ये भी वोटों की राजनीति? देखिए, आध्यात्मिक चेतना जो है व्यक्तिगत अपनी पूंजी होती है। आध्यात्मिक चेतना धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें मनुष्यता का एक बड़ा सरोकार है। लेकिन दिक्कत यहां है कि धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर षड्यंत्र करेंगे। आप यही बात मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये भी तो आजकल धर्म की बात कर रहे हैं ना। सब करेगा धर्म में सबको विश्वास है। राम सबके हैं, इनका धर्म अलग और आपका धर्म अलग। नहीं, राम का ठेकेदारी क्यों लेते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ले लो, आप ले लो। ठेकेदारी उसके बाद तब्दीली पता ही नहीं। राम मंदिर चलो, बीजेपी ने उसमें मदद करी, कृष्ण जन्मभूमि है ना, सपा और इसका जवाब मैं फिर शिवम जी के पास जाऊं। इसका जवाब आप जन्मभूमि के लिए आप लोग योगदान करिए भैया, हिंदू समाज। ठीक है प्रवेश जी, इसका जवाब का ठेकेदार नहीं है कोई बीजेपी या आप बन जाओ ना, हम ठेकेदार नहीं है, ठेका नहीं चलेगा। आप बन जाओ, व्यक्तिगत आस्था है, आप ठेकेदार बन जाओ। राजकुमार जी एक सेकंड रुक जाते हैं, प्रवेश एक सेकंड रुक जाते हैं। आप धर्मेंद्र जी इसका जवाब तो आप दे दीजिए। आप लोग आरोप लगाते हैं, मैं आरिफ उसके बाद आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है राम पर। आप कहते हैं कि सिर्फ राम पर अधिकार बीजेपी का नहीं है, तो ये तो न्योता दे रहे हैं ना कि आइए आप हमारे सहयोगी हो जाइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समर्थन दे दीजिए, आवाज उठाइए हिंदू समाज की, तो हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी की। ये कितने पानी में और आप कितने पानी में? प्राची जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मथुरा के अंदर चंद्रोदय मंदिर जो सबसे ऊंची मंदिर है, 700 फीट ऊंची है और 70 माले की मंदिर है, उसके लिए जमीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया और वो मंदिर बनकर तैयार हुआ और गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो गया। बीजेपी ने क्या किया?
पूरे दुनिया के हिंदुओं ने अपने पैसे लगा करके अपनी आस्था से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनवाया और ये 40 दिन में 70 बार लूटने लगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये है इनकी आस्था, हमारी आपत्ति इस आस्था पे है। तो सवाल अगर मुझे लग आप रहा है 70 बार लूट रहे हैं, आप कौन से हिंदू है बताइए। अच्छा, आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है क्या? मैं सवाल आपसे क्या कर रही हूँ? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने सुन लिया। आपने मंदिर बनवाया, आपने जमीन दी, आपने एक भव्य मंदिर बनवा दिया। लेकिन बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की कर रही हूँ, आपको पता है विवाद है क्या? नहीं, विवाद और हिंदू समाज की मांग क्या? विवाद है, आपकी नजर में लगा विवाद है। अरे क्यों नहीं है विवाद? विवाद है, क्यों नहीं है विवाद? किस देश कब्जा विवाद है? अरे क्यों नहीं है विवाद? विवाद की बात है। जब विवाद है, अदालतों में चला गया है। जब विवाद है उसमें कोई सरकार क्या करेगी, उसमें कोई व्यक्ति क्या करेगा? अरे फीलिंग कोई चीज होती है कि नहीं? गजब बात होती है। सरकार बोलता है, सरकार कानून ही नहीं है कभी। अच्छा, आप हिंदू होने के नाते आपकी कोई फीलिंग है कि नहीं है? अब सुनिए, कोई अपने आप में चीजें कहते हैं, सही से कुछ नहीं बोल पा रहे। हिंदू है तो साबित करें कि हिंदू है। आप बोलेंगे क्या हिंदू विरोधी है ना? आप क्या आप बोलो कृष्ण जी का जो हिंदू चोर है, आपने साबित कर दिया ना। हटना चाहिए। हिंदू चोर है, आपने साबित कर दिया ना। आप क्या इलीगल इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। आप खुश रहिए। ये बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी हिंदू चोर है, गलत बात। अरे वो जो आस्था चोर लोगों है, ने चोरी की, जो पूरे चोर हिंदू है चोर उन पर सवाल करिए आस्था की चोरी ना, करिए उन ना। पर सवाल करिए ना। वो जो चोर है उन पर सवाल करिए, लेकिन पूरे समुदाय को कम से कम आप बदनाम मत करिए। धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी सुनिए, आपने तो इस मामले को ही खारिज कर दिया ना। पहले तो विवाद है कि नहीं, आप इस पर कंफ्यूज है। मैंने कहा विवाद है तो आप कह रहे नहीं है विवाद। वही जब विवाद है तो जब आपको पता ही नहीं है, अरे तो आपको पता ही नहीं, आपकी नजरों में यानी विवाद है नहीं। आपकी बात मैंने सही मान ली, मेरे को विवाद है। सुनकर थोड़ी ना राजनीति करते हैं आप इस प्रदेश में कब से राजनीति कर रहे हैं? आप इस प्रदेश में कब से राजनीति कर रहे हैं? 27 में सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं कि नहीं? और आपको उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मसला नहीं पता? एक ही सवाल है मेरा, एक ही सवाल है। आपने कहा कि मथुरा में विवादित जमीन है। अब जब विवाद है तो उसमें कोई पार्टी क्या कर सकती है, कोई सरकार क्या कर सकती है? स्टैंड नहीं होता पार्टियों का, पार्टियों का स्टैंड नहीं होता। पार्टियों का फिर मत लड़िए ना उनसे, फिर मत लड़िए उनसे, फिर उन पर आरोप मत लगाइए, वो खुलकर कहते हैं। अच्छा चलिए सवाल मैं इनसे पूछ लेती हूं, यही सवाल मैं इनसे पूछ लेती हूं। ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ बोले। जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आप अपने घर में जाके पूछना, अपने जानने वालों से पूछना, कभी मंदिर में जाके कभी 1 रुपया किसी ने उठाया है? और 1 करोड़ रुपया ले लिए, हीरे जवाहरात ले लिए, पादुका चुरा लिए, हार चुरा लिए, शिवम त्यागी चुरा लिए, उसके बावजूद भी आप लोग सामने आंख में जाके बात कर पा रहे हैं। इनसे ज्यादा बेशर्म कौन? अच्छा एक कंफ्यूजन भाई शिवम त्यागी जी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप तो सरकार में भी हैं। अब आप मुझे बताएं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप लोग अपना स्टैंड क्लियर करते हैं ना खुलकर? मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि उस भूमि पर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का मंदिर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बाकी वहां जो भी कुछ है वो सब बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये बार-बार कह रहे हैं कानूनी मामला है, कानूनी मामला है, कानूनी मामला है। एग्जांपल, हमारे दादाजी के समय में हमारा किसी ने घर कब्जा लिया था। घर कब्जाने के बाद स्थिति ये हुई कि आज हम इस लायक हो गए कि उस घर को वापस ले सके। तो हमने क्या किया कि वो कानूनी रूप से वो कोर्ट में हम चले गए। अब हमसे कोई आके पूछे मैडम ये गलत बात, आगे की बात तो सुनिए। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भैया वो आपका घर था, कानून का मामला तो चल ही रहा है, आपका मन क्या कहता है? मैं तुरंत पता है क्या कहूंगा, मेरा घर वापस मिलना चाहिए, यही कहूंगा ना। ये बार-बार नहीं, अरे घर ले लिया कोई बात नहीं, कानून जवाब देगा। अरे तुम्हारा क्या मानना है? घर है भाई मेरा, मेरे भगवान का घर। अब आ जाते हैं। मैं ना जब वो उससे उधर वाले जो है ना वो प्रवक्ता, आप सब ध्यान रखना, वो आरजेडी लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता हैं। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया ना तो मेरी आंखें बंद थी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, प्लीज आप रोकिए ना, मुझे जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया मुझे लगा कि कोई बड़ा संत बोल रहा है। जैसे ही मेरी आंख खुली, लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता, ये वही प्रवक्ता है जिन्होंने जब हमारी कार सेवा की स्थिति चल रही थी और रथ जा रहा था तो लालू प्रसाद यादव अब अंत में एक चीज और, समाजवादी पूरा जीवन बाबर की राजनीति करी और इसके अलावा आप इनको रोकिए। आप बोल रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं इसकी, फिर शिवम बीच में बोलेंगे और फिर डिबेट होगा डिटेल। आप जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। थैंक यू। बोले कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। सवाल किससे है? धर्मेंद्र जी से। हाँ, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अखिलेश जी का कि उनकी जो एक फोटो है उनका हवन हो रहा था। तो क्या वो सनातन से बड़े हैं या वो राम से बड़े हैं? परशुराम बात तो सही है के रूप में बना नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई सनातन से बड़ा नहीं हो सकता, कोई सच से बड़ा नहीं हो सकता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा से बड़ा कोई मर्यादा नहीं हो सकती। वो कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, किसी कार्यकर्ता ने बना दिया तो उसे कैसे रोक सकता है? मोदी जी को भी दिखा देते लोग। ठीक है, तो कल अगर हम दिखा देते लोग बनाते तो बुरा मत मानना, वो हमारी भावना है। मोदी जी को भी दिखा देते हैं, वो हमारी भावना है। अगर भावना का सम्मान है तो करना है। अखिलेश जी को बाबर के फोटो में लेके आऊंगा, बुरा मत मानना। अरे भावना नहीं है, कार्यकर्ता बन जाओ। सवाल शिवम सर से है कि अगर आपके आस्था आप इतना ज्यादा बोल रहे हो तो आस्था का मतलब क्या है? कि जब आपके पार्टी का कोई भी नेता मंदिर में जाए तो मूर्ति पे ज्यादा फोकस हो या फिर पार्टी के नेता पे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं समझा नहीं मैं, लेकिन मैं चीज पूछना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जाने पर, जब राम मंदिर जा रहे हैं तो आस्था को हम ज्यादा देखें या इस पे देखें कि देखिए वो ये बड़ा नेता गया है, बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ा हिंदू। तो मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि इस देश में आप गूगल कर लेंगे, आजकल सब बच्चे बहुत अपडेटेड रहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक सब लोग जब हिंदू धर्म से संबंधित होकर मंदिर गए तो सबने अपनी फोटोज खिंचवाना पसंद किया, फोटोज खिंचवाए, सब सारी चीजें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा निजी तौर पर हिंदू होने के नाते मानता हूं कि भगवान से ऊपर, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और जैसा कि सब कहते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, उन्हीं की वजह से सब कुछ खत्म होगा, उन्हीं की वजह से हम सरकार में हैं, उन्हीं की वजह से बाबर वाले विपक्ष में हैं और उन्हीं की वजह से विपक्ष में रहेंगे भी अगले 50 साल। चले
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पूछे सवाल। हाँ सर मेरा सवाल शिवम सर से है कि इतने लंबे समय यहाँ अच्छा इधर हेलो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने लंबे समय तक जो निगरानी में विफलता हुई है, ये जो करोड़ों का घोटाला 2-4 सालों से चल रहा है, इसमें समय समय पर जो राज्य की खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने समय समय पर ऑडिट क्यों नहीं किया? जो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी और जो इसमें घोटाले बताए जा रहे हैं उस पर समय समय पर ऑडिट होता, अगर ऊपर से प्रेशर बना हुआ रहता तो ये चीजें नहीं होती। जो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब विवाद ये उठ रहा है, अगर समय पे इस पे ध्यान दिया जाता तो ये अभी हमको ये सब मुद्दा नहीं उठाना पड़ता। वही सवाल है इस पे कि क्यों नहीं एक पहले? चीज और है कि अब बचता है क्या फायदा जब चिड़िया चिड़िया चुग चुग गई गई खेत। खेत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक चीज ऐसा मानता हूं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जब आप जाते हो ना तो किसी भी चीज को कितनी भी बड़ी कर सकते हो। आज की सच्चाई ये है कि अभी जो ये कहा जा रहा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से चोरी लगातार चल रही है, वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये यहां का अभी मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा 7 करोड़ की चोरी हुई। अखिलेश यादव के ही चाचा जी हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने सीधा कह दिया 20,000 करोड़ की चोरी हुई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 200 करोड़ की चोरी हुई। ये कल ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन से चिड़ा मंदिर बना आज तक से चोरी ही हो रही है। ये प्रोपेगेंडा है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। कैमरे क्यों बंद प्लीज हुए? बीच में नहीं, मैं प्लीज बीच में आप- मेरे लिए गलत बात है कैमरे लेकिन क्यों बंद आप हुए? स्टूडेंट भाई मेरा निवेदन है, इसका काम करा, दोस्तों, इसका काम इसका करा, अपने आप को इसका काम लैपटॉप करा, फील तरीके से लूटा है तो हम बोलेंगे ये अपने आप को लैपटॉप फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो मुझे